अंधेरी रात में शहर के हर कोने में एक ही खबर गूंज रही थी, बादशाह का कत्ल हो गया है, मगर कातिल कौन है किसी को नहीं मालूम। हर आँख खौफ से फैली हुई, हर दिल में अनजानी घबराहट और हर जुबान पर सवाल कि अब सल्तनत का क्या होगा। ऐसे में एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसे सब पागल समझते हैं और वो ऐलान करता है कि कातिल वही है। मगर ये सच था या सिर्फ उसकी दीवानगी की एक और मिसाल? आगे जो हुआ वो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला था। पुराने जमाने की बात है। एक माँ के 3 बेटे थे। उनमें से 2 तो बड़े समझदार और होशियार थे, जिन्होंने कारोबार शुरू कर रखा था, मगर तीसरा बेटा बिल्कुल सीधा सादा और बेवकूफ़ समझा जाता था। एक दिन माँ सख्त बीमार हो गई। तीनों बेटे उसके पास बैठ गए, कभी दवा लाते, कभी खाने पीने की चीज़ें, कभी हकीम या डॉक्टर बुलाते। जो भी उनके ख्याल में माँ के लिए अच्छा हो सकता था वो सब करते रहे। कुछ दिन गुजर गए मगर माँ की तबीयत बेहतर ना हुई। उधर उनका कारोबार भी दुकान पर छोड़े बगैर पड़ा रहा, गाहक आ नहीं रहे थे और काम रुका हुआ था। आखिर 2 बड़े बेटों ने सोचा कि माँ को संभालने वाला ये काम छोटे भाई के हवाले कर देते हैं। वो उस सीधे सादे भाई से बोले, तुम माँ के पास बैठ जाओ, बस ये ख्याल रखना कि मक्खी उनके चेहरे पर ना बैठे। हम जरा दुकान देख कर आते हैं, अभी वापस आ जाएंगे। सीधा सादा भाई माँ के पास बैठ गया और पंखा झलकर मक्खियों को उड़ाने लगा। लेकिन जितना वो मक्खियों को उड़ाता वो फिर वापस आ जाती। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मारता हूँ फिर भी तुम वापस आ जाती हो। जाओ, मैं तुम्हारे बाप दादा को भी खत्म कर दूंगा। वो चंद लम्हे रुका, यहाँ तक कि सारी मक्खियाँ माँ के चेहरे पर आ बैठी। फिर उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से माँ के चेहरे पर दे मारा, ताकि एक ही वार में सब मक्खियाँ मर जाए। लेकिन पत्थर लगते ही माँ बेचारी जान से गुजर गई और उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। इतने में बड़े भाई वापस आ रहे थे। ये भागता हुआ उनसे जा मिला और खुशी से बोला, देखो, मैंने मक्खियों के बाप भी मार दिए और माँ हंस भी रही है। जब बड़े भाई अंदर आए तो देखा माँ मर चुकी थी। वो चुपचाप माँ को उठाकर कब्रिस्तान ले गए, दफन किया और फिर घर वापस आ गए। घर वापस आते ही सीधा सादा भाई बोला, अब तो माँ मर गई है, आओ जल्दी से विरासत बांट ले। बड़े भाइयों ने उसे समझाया, ये वक्त नहीं है, 3 हफ्ते पूरे होने दो, माँ का खत्म हो जाए फिर बांट लेंगे। लेकिन वो बजिद हो गया, नहीं, मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए। आखिरकार भाइयों ने तंग आकर कहा, ठीक है, अगर तुम इतना शोर मचा रहे हो तो अभी बांध देते हैं। उन्होंने यूं बांटा, ये घर हमारा लेकिन दरवाज़ा तुम्हारा, घर का सारा फर्नीचर हमारा मगर माँ का काटने वाला तकला तुम्हारा, ये ज़मीनें हमारी मगर गाय और उसका बच्चा तुम्हारा, बाकी तमाम औजार और सामान हमारा लेकिन कुदाल और बेलचा तुम्हारे, ये बकरियों का बड़ा रेवल हमारा मगर 15 बकरियाँ तुम्हारी, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी, अलबत्ता टुकड़े का पत्थर तुम्हारा। सीधे सादे ने फौरन कहा, ठीक है। 3 हफ्ते बाद माँ का खत्म आने पर बड़े भाइयों ने कहा, आओ तुम्हारी गाय का बच्चा खरीद लेते हैं, उसे पक्का कर चावल और दाल के साथ मेहमानों को खिलाएंगे। उन्होंने उसकी गाय का बच्चा 7 दिरहम में खरीद लिया। सालन तैयार हुआ, चावल और दाल पककर बड़े थालों में निकाले गए ताकि ठंडे हो जाए। फिर उन्होंने सीधे सादे से कहा, अब जाकर अपने रिश्तेदारों को बुला लाओ ताकि वो खाना खाए और फिर हमारे साथ कब्रिस्तान चलीं। वो हर घर जाकर कहने लगा, आओ खाना खाओ, लेकिन जो भी आएगा उसे मेरे बछड़े के 7 दिरहम देने होंगे। भाई इंतजार करते रहे मगर कोई मेहमान आया ही नहीं। आखिर सीधे सादे ने कहा, मैंने सबको बोला तो है आने के लिए, मगर ये भी कह दिया है कि जो भी खाने आएगा वो मुझे मेरे बछड़े के 7 दिरहम देगा। बड़े भाइयों ने माथे पर हाथ मारा और बोले, अरे बेवकूफ़, जब तुमने ये कह दिया तो अब कौन आएगा? चलो तुम यहाँ खाने का ध्यान रखो, हम खुद जाकर मेहमानों को बुलाते हैं। वो उसे खाने की निगरानी पर बिठा गए और खुद बाहर निकल गए। इतने में एक कुत्ता दरवाजे से अंदर आया और एक थाल से खाना खाने लगा। सीधे सादे ने गुस्से से कहा, सुना नहीं, मैंने कहा था जो भी खाने आएगा वो 7 दिरहम देगा, मगर कुत्ता तो आराम से खाता रहा। वो भागकर दरवाज़ा बंद करने लगा और हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़कर कुत्ते के पीछे दौड़ा। कुत्ता दरवाजे के पीछे जाकर भौंकने लगा। सीधे सादे ने डंडा घुमाया मगर कुत्ते को ना लगा, ऊपर दरवाजे की लकड़ी पर लगा। लकड़ी टूटकर नीचे गिरी और उसके पीछे से एक बड़ा सा मटका बरामद हुआ
जो सोने के सिक्कों से भरा था। कुत्ता टूटे दरवाजे से बाहर भागा और सीधा सादा बेवकूफ मटका उठाकर उसके पीछे दौड़ता हुआ चलाया। ए कुत्ते, ये पैसे मेरे सर पर क्यों फेंक रहा है? मुझे तो सिर्फ अपने 7 दिरहम दे दे, बाकी सब ले जा। इसी दौरान बड़े भाई वापस आए और उसे भागते देखकर बोले, अरे ये मटका तो हमारा है। कुत्ते के पास पैसा कहाँ से? फिर तीनों वापस घर आए और बड़े भाइयों ने सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया। बाद में मेहमान आए, सबने खाना खाया, कब्रिस्तान गए और फिर अपने घरों को वापस चले गए। अब वो सीधा सादा बेवकूफ हर रोज सुबह अपनी गाय और बकरियां चरागा की तरफ ले जाता। एक दिन शाम के करीब जब वापस आ रहा था, उसने देखा कि एक छिपकली अपने बिल के दहाने पर बैठी है। वो बोला, क्या तुम मेरी गाय खरीदने आई हो? छिपकली ने सर हिलाया। क्या तुम पूछ रही हो कि मैं कितने पैसों में बेचूंगा? उसने कहा, अगर खरीदनी है तो सिर्फ 15 दिरहम दो और खरीद लो। छिपकली ने फिर सर हिलाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि मैं 15 दिन बाद आऊं और अपने पैसे ले जाऊं? लड़के ने कहा। छिपकली ने बस सर हिला दिया। लड़का गुस्से से बोला, मैं कुछ भी कहूं, ये बस सर हिलाती है। ये कहकर उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से मारा, मगर छिपकली आराम से अपने बिल में घुस गई। फिर उस बेवकूफ ने अपनी गाय की रस्सी ली और बिल के दहाने पर बांध दी और कहा, अच्छा ठीक है, ये गाय है, मैं 15 दिन बाद आकर अपने पैसे ले जाऊंगा। उसी शाम जंगली जानवर आए और गाय को फाड़ कर खा गए। 15 दिन बाद वो बेवकूफ अपने पैसे लेने वापस आया। वहां पहुंचा तो देखा छिपकली एक पत्थर पर बैठी है। मैं अपनी गाय के पैसे लेने आया हूं, इसने कहा, लेकिन छिपकली ने पहले की तरह बस सर हिलाया। ओहो, तो तुमने मेरे पैसे उड़ा दिए हैं और अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो चिल्लाया। फिर उसने एक और बड़ा पत्थर उठाया और छिपकली पर मारा, मगर वो फिर बिल में घुस गई। अब मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा जब तक तुम मुझे 15 दिरहम नहीं देती, ये कहकर उसने कुदाल जमीन पर मार दी। जमीन टूटकर एक बड़ा सा सुराख बन गया। वो नीचे उतरा तो देखा एक दरवाज़ा खुद बखुद ओपन हो गया और अंदर 7 बड़े मटके कतार में रखे थे, जो कीमती पत्थरों और जवाहरात से भरे हुए थे। हर मटके के मुंह पर 6 सोने की ईंटें रखी थीं और सबके ऊपर एक सोने का मुर्गा था। मुझे तुम्हारे खजाने देखने का वक्त नहीं, मैं बस अपने 15 दिरहम ले लेता हूं और घर चला जाता हूं, वो बोला। इसने 15 करुन लिए और घर आकर अपने भाइयों को सारी बात बताई। भाइयों ने कहा, चलो देखते हैं ये घर कहाँ है। वो उसके साथ गए, जगह को अच्छी तरह देखकर रात को जानवर और बोझ लादने वाले बोरे लेकर आए और सारा खजाना चरा कर ले गए। अब कुछ दिन बाद वो बेवकूफ अपनी भेड़ें चरा रहा था। दोपहर को घर आते हुए उसने पीछे अपनी ही परछाई देखी और समझा कि कोई अजनबी आदमी उसका पीछा कर रहा है। क्या तुम मेरी भेड़ें लेने आए हो? उसने पूछा। परछाई ने कोई जवाब ना दिया, मगर पीछे चलती रही। तो क्या तुम्हें भेड़ें चाहिए? जवाब ना मिला तो उसने एक एक करके भेड़ें पीछे छोड़ दी। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो बाकी सारी भेड़ें भी छोड़ दी थी। अब उसके पास विरासत में कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय घर के दरवाजे, अपनी माँ के चरखे के पत्थर और एक कुदाल और बेलचे के। उसने ये सब चीजें अपनी पीठ पर लादी और सफर पर निकल पड़ा। वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और रात होने का इंतजार करने लगा। पहाड़ी के नीचे एक चश्मा और एक दरख्त था। इसी वक्त एक मुसाफिर वहां आ निकला, जिसके पास 2 थैलियां थीं जो सोने चांदी से भरी हुई थीं। इसने अपना घोड़ा दरख्त से बांधा, थैलियां जमीन पर रखे और अपने खाने के लिए खका हुआ देगचा निकाला जिसमें चावल थे। सहरा के बीच अकेला होने की वजह से वो खौफजदा था, तो दिल बहलाने के लिए उसने चावल से छोटे छोटे इंसानों की शक्लें बनानी शुरू कर दी। हर एक को उसने एक नाम दिया, किसी का नाम आमिर रखा, किसी का शैतान, किसी का अली और किसी का नाम खुदा रख दिया। फिर उन सब को एक कतार में सजा दिया और खाने का बहाना करने के लिए हर एक पर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उसको उठाता और खा जाता। बेवकूफ लड़का ऊपर पहाड़ी से ये सब देख रहा था। उसने अपनी माँ के चरखे का पत्थर नीचे फेंकते हुए आवाज़ दी, मेरे लिए भी कुछ बचा लेना। मुसाफिर ने ये आवाज़ सुनी, लेकिन ये समझ ना सका कि कहाँ से आई है। इसी दौरान अहमक ने जोर से अपनी कुदाल फेंकी और फिर कहा, मेरे लिए भी कुछ बचा लेना। जब मुसाफिर को कुछ नजर ना आया तो वो और घबरा गया, लेकिन खामोश रहा। फिर बेवकूफ ने बेलचा, चरखा और आखिर में पूरा घर का दरवाज़ा भी नीचे फेंक दिया।
ये सब देखकर मुसाफिर कांप उठा और चिल्लाया, आए हाय, ये कैसा सहरा है, यहाँ से जिंदा कैसे निकलो। उसने अपना सब सामान वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ लगा दी। अब वो बेवकूफ पहाड़ी से नीचे आया तो देखा कि वो छूटी मूर्तियों में से सिर्फ एक ही बच्ची है, वही जिसे मुसाफिर ने खुदा कहा था। वो बोला, ए खुदा, मैं बिल्कुल वक्त पर आया, अगर मैं ना आता तो ये तुम्हें भी खा जाता। फिर उसने दोबारा थैले में सारी चीजें भरीं, घोड़े की रस्सी खोली, उस पर सवार हुआ और घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो उसके भाइयों ने दरवाज़ा खोला और सारा माल ले लिया। उसके हाथ हमेशा की तरह खाली रह गए, ना माल ना कोई ठिकाना। उस रात जब सब सोने लगे तो दोनों भाई कंबल के अंदर दबककर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, अब जबकि हमारे पास इतनी दौलत आ गई है, अगर कोई बादशाह को मार दे तो हम खुद बादशाह बन सकते हैं। बेवकूफ भाई ने ये सुन लिया और बोला, ठीक है, मैं जाके मार देता हूँ। भाई बोले, अरे पागल, बादशाहों को कोई मारता है क्या। लेकिन जब वो सो गए तो अहमक उठा, एक छुरी ली और चुपके से घर से निकल गया। चलता गया यहाँ तक कि बादशाह के महल तक पहुंच गया। वो सीधा सोने के कमरे में गया, देखा कि बादशाह आराम से बिस्तर पर सो रहा है, तो उसका सर काट दिया और उठाकर घर ले आया। घर आकर बोला, देखो, मैंने बादशाह को मार दिया, ये उसका सर है। अब उठो, तैयार हो जाओ और इसकी जगह बादशाह बन जाओ। भाई ये सुनकर घबरा गए और अपनी जान बचाने का एक चालाक तरीका सोचा। उन्होंने एक बकरे को ज़बह किया, इसका सर एक थैले में डालकर बेवकूफ भाई को दिया और कहा, चलो, चूंकि तुमने बादशाह को मारा है, ये उसका सर ले जाकर किसी पानी के तालाब में फेंक आओ, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अहमक वो थैला लेकर दरवाजे के पास वाले पानी के तालाब पर गया और सारा सर इसमें फेंक दिया। उधर भाइयों ने असली बादशाह का सर कहीं और छुपा दिया। अगली सुबह ऐलान करने वाला मनादी बाजार और गलियों में घूमता फिर रहा था और जोर जोर से पुकार रहा था, कल रात बादशाह को किसी ने मार डाला है, अगर किसी को कातिल का पता हो, मैंने मारा है बादशाह को। लोग हैरान होकर बोले, कैसे मारा। वो बोला, बस ऐसे ही, और सुनो, मैंने उसका सर इस पानी के तालाब में फेंक दिया है। सब ने कहा, चलो फिर इसे निकाल कर दिखाओ। फिर उन्होंने उसके दोनों भाइयों को भी पकड़ लिया, ये सोच कर के वो भी शरीक हैं। बेचारे भाई कस्में खा खा कर कहने लगे, खुदा की किस्म, ये पागल है, बस बकवास करता है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन ना किया। कहानी सुनकर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दें। आखिरकार बेवकूफ को पानी के तालाब में उतारा गया और कहा गया, बादशाह का सर निकाल कर लाओ। वो नीचे पहुंचा तो उसके हाथ में एक बकरे का सर आया। उसने ऊपर से आवाज लगाई, अच्छा सुनो, तुम्हारे बादशाह के लंबे लंबे सींग भी थे और बकरे जैसी दाढ़ी भी। ऊपर से जवाब आया, ओ बेवकूफ लड़के, बस सर ऊपर ले आओ, हम देख लेंगे। वो ऊपर आया तो सब ने देखा कि उसके हाथ में बकरे का सर है। लोग हंस पड़े। भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना कि ये पागल है। यूं वो तीनों आज़ाद हो गए। इस रात जब सब सो गए, बेवकूफ भाई ने अपने भाइयों को आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में ये कहते सुना, इसे खत्म करना ही बेहतर है, वरना एक दिन ये हमें जलील करवा देगा। बेवकूफ ने ये सुना तो इंतजार किया और जब दोनों भाई गहरी नींद में थे, उसने उन्हें मार डाला। अगली सुबह शहर के सब लोग एक खास तकरीब के लिए जमा हुए। ये उनका रिवाज था कि एक शाही परिंदा छोड़ा जाता और जिसके सर पर वो बैठता वही नया बादशाह बनता। बेवकूफ भी तमाशा देखने पहुंच गया। परिंदा आज़ाद किया गया तो वो सीधा उसके सर पर आ बैठा। लोग हैरान रह गए, ये कैसे मुमकिन है कि सल्तनत एक ऐसे शख्स के हाथ में जाए। 3 बार ये अमल दोहराया गया और हर बार परिंदा उसी के सर पर आ बैठा। यूं वो बादशाह बन गया। वक्त गुजरने के साथ खुदा के हुक्म से वो समझदार होता गया और सल्तनत संभाल ली। जिस खुदा ने उसे इतनी बड़ी सल्तनत दी, उसी ने उसे अक्ल और ताकत भी दी उस सल्तनत को संभालने की। यूं एक शख्स जो अपनी बेवकूफ़ी के लिए मशहूर था, खुदा की मर्जी से एक अक्लमंद बादशाह बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नज़र आता है, और कभी कभार तकदीर सबसे बड़े बेवकूफ़ को भी सबसे ऊंचे मकाम पर बिठा देती है। हंसी मजाक के बीच छपी ये हकीकत शायद ही कोई भूल पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहे।
اور نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔